तो सीबीआई जांच की मांग की गई है। यह कहा गया कि असंवैधानिक तरीके से सेक्शन 69 है आईटी एक्ट का, उसका वॉयलेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ऑथराइज्ड एजेंसी के जरिए फोन टैपिंग हुई है नहीं हुई है, क्योंकि इस बात का भी जिक्र किया गया। हमारे साथ इस वक्त रविंद्र जीमीरा संवाददाता वो जुड़ चुके हैं, हमारे साथ अंकित इस वक्त जयपुर से जुड़ चुके हैं, वहां पर किस तरह की सियासी हलचल तेज है उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले रविंद्र, मतलब उस टेप को कांग्रेस पार्टी ओन ही नहीं कर रही है, जिस तरह से अभी बताया गया संबित पात्रा की तरफ से कि एफआईआर में भी लिखा गया है कि इस तरह की टेप सामने आई है। मतलब ये टेप आई कहां से? क्या कांग्रेस पार्टी ने टैपिंग कराई है? नहीं कराई है, वो ओन ही नहीं कर रहे हैं। ऑथेंटिकेट कांग्रेस पार्टी करेगी ना, कांग्रेस पार्टी करेगी ना। देखिए, जाहिर तौर पर जो संसद में पारित हुआ है, जिसका जिक्र संबित पात्रा ने किया है, उसमें किसी भी फ़ोन टैपिंग, किसी भी व्यक्ति के फ़ोन टैपिंग करने के लिए, यहाँ तक कि आतंकवादियों को फ़ोन टैपिंग करना है उसके लिए भी एसओपी है और संसद से अप्रूव्ड है। तो जाहिर तौर पर अगर पॉलिटिकल कारण से इस तरह के टैपिंग हुए हैं, अगर किसी पर्सनल व्यक्ति ने किया है या कोई सरकार ने कराया है, तो जरूर उसका खुलासा होना चाहिए। और जिस तरह से एफआईआर में है, जैसा संबित पात्रा ने भी कहा कि ये कहीं से आया, उसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुआ, उसके आधार पर पूछताछ हो रही है, तो ये कहीं से आया, ये ऑथेंटिकेट तो जाहिर तौर पर राजस्थान सरकार को करना पड़ेगा। और जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है और जिस तरह से सबने देखा भी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सार्वजनिक तौर पर कई बार बयान लगातार पिछले 3-4-5 दिन से दिए हुए कि टेप में ये लोग बात कर रहे हैं, बीजेपी के नेता इन्वॉल्व हैं, उनकी आवाज़ें हैं, इस तरह कांग्रेस आरोप लगा रही है। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी आरोप लगाई, जबकि उसमें कल जब शेखावत जी से बात हुई थी, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड यही कहा था। उसमें आप देखिए कि मैं जोधपुर से हूँ, उसमें जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो बीकानेरी है, मारवाड़ी है, वो कभी मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, यानी गिरा दो, उसका उस 2 शब्द का उन्होंने जिक्र किया कि ये 2 शब्द जिसका हिंदी में अर्थ था गिरा दो, ये मारवाड़ी या बीकानेरी है और मैं जोधपुर का, मैं इसे इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ और मेरी आवाज़ ही नहीं है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी जो आरोप लगा रही है एसओपी को लेकर या टैपिंग को लेकर या पूछताछ को लेकर, और अमन एक बात और है, 124A लगाया गया है। बीजेपी के कई नेताओं का कहना है कि 124A क्या है, सरकार गिराने या बचाने के लिए 124A नहीं लग सकता। या तो ये एक्शन अगेंस्ट स्टेट हो या एक्शन अगेंस्ट यूनियन गवर्नमेंट हो या यूनियन केंद्रीय सरकार हो, यहाँ पर तो किसी राज्य सरकार के खिलाफ है और न केंद्र सरकार के खिलाफ है। तो 124 कहाँ से लग रहा है? तो सबकी जांच होनी चाहिए। अंकित तिवारी, जो बात यहाँ पर रविंद्र कह रहे हैं, ये 124A के तहत ये क्या बताता है? और साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो कि संसद में बताया गया है, फोन टैपिंग किन हालात में इजाजत दी जाती है इसकी, ये तो बहुत ही वेल डिफाइंड है। तो ये तो फिर सरकार को क्लियर करना चाहिए कि किसकी परमिशन दी गई, क्यों ये फोन टैपिंग कराया गया। अंकित तक शायद आवाज नहीं जा रही है। तहसीन पूनावाला, जब इतने गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, देखिए कैबिनेट मंत्री का नाम लिया जा रहा है, गजेंद्र सिंह शेखावत पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने ये बातचीत की। अब अगर ये इतने गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं तो ये तो बताएंगे ना कि किसकी परमिशन थी, वो एसओपी कहां पर है, कैसे ये फोन टैपिंग की इजाजत दी गई। आपने खुद ही सवाल का जवाब दे दिया और जो शहजाद ने सवाल पूछा मैं उसका जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि आपके सवाल से लिंक थे। मैं मानसा जी बहुत संक्षेप में जवाब दूंगा। शहजाद को आईएलएस लॉ कॉलेज में गया, ये भारत की नंबर 1 लॉ कॉलेज है, और शहजाद लॉ के बारे में इतना तो जानता होगा, उसकी फीस मैं ही भरता था, इतना तो जानता होगा, मेरा छोटा भाई था, कि यार अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो आप तथाकथित ही एलिज्ड ही कहा जाता है जब तक वो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव ना हो, इसलिए तथाकथित कहा जा रहा है। अब मेरा आरोप है, मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात, कि मान लो कि शहजाद ने तथाकथित मुझसे कुछ गलत किया, उसकी जांच होगी, जांच के लिए मैं कोर्ट गया, मैंने परमिशन ली वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए, आप कह रहे हो कि मैं गलत हूं, तो या तो आप एफआईआर क्वॉश करा दीजिए या तो आप सीबीआई की मांग कीजिए कोर्ट में। 2 ही रास्ता आपके पास है, आप दोनों रास्ता नहीं कर रहे हो। आप न्यूज चैनल्स पे कह रहे हो कि मैं गलत हूं, आप उसको साबित कीजिए। मैं तो अपनी बात साबित कर रहा हूं कोर्ट ऑफ लॉ, पुलिस के पास, मैं तो कानूनी एजेंसीज के पास हूं, आप न्यूज चैनल्स पर हो और आप मुझे गलत कह रहे हो। अजीब है। अमन, मैं जवाब दे सकता हूं? शहजाद, जवाब दे सकता? हाँ, शहजाद। अमन, क्योंकि मैंने देश की सबसे अच्छी लॉ कॉलेज से ही पढ़ाई की है, तो मैं अपने बड़े भाई और भाई का रिश्ता कोई खत्म नहीं हो जाता, वो तो आजीवन रहता है। मैं उनको बता दूं कि भ्राताश्री पहले ये समझिए इस बात को कि अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री केंद्र की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आपका कहना यह है कि बिना ऑथेंटिकेट किए आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया जिसमें कि फेडरल स्ट्रक्चर और संविधान पे बात खड़ी आई?
तो आप मतलब इतने अपरिपक्व और गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री है, पहली बात। तो आपने अपने डिप्टी सीएम के साथ क्या किया होगा? अन्यथा आप मुझे ये बताइए कि अगर आपके पास ये पूरी तरह खातरी है कि ये वीडियो और ऑडियो बहुत ही जेन्युइन है, तो इसको कैसे आपने रिकॉर्ड किया, ये हमें बताइए। कहां से इसको आपने लिया वो बताइए। ये आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। और तीसरी बात अमन, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये लोग सेडिशन के खिलाफ होते थे कि कन्हैया कुमार पे सेडिशन क्यों डाल दिया। ये लोग निजता के अधिकार पर छाती पीटने वाले लोग हैं। आज निजता का अधिकार भी गया भाड़ में और सेडिशन का कानून भी गया भाड़ में। किस नहीं, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा शहजाद, आज जो हम लोकतंत्र डिबेट कर रहे हैं शहजाद, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, हम जो डिबेट कर रहे हैं या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस टेप को ऑन कौन कर रहा है? किसकी टेप है? क्या कांग्रेस पार्टी ओन कर रही है या हवाई टेप के आधार पर गिरफ्तारियां, एसीबी की 124 से सेडिशन, देशद्रोह का आरोप? क्या तहसीन पूनावाला आप ओन कर रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी ओन कर रही है इस टेप को? बस इतना बता दीजिए। हाँ, ये हमारी टेप है, ओन कर रहे हैं क्या? अमन भाई जी, अमन भाई आप एक्चुअली बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं और आप भी समझते हो। ये टेप जो पहली एफआईआर दर्ज हुई, जो पहली टेप बाहर आई जिसमें 20 से 25 करोड़ प्रति एमएलए की बात हो रही है, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के हाथ में लगी। उन्होंने इन्वेस्टिगेट करते निकाला। कहां से? ये सवाल सर मैं खत्म कर दूं, ये सवाल कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए, जो कोर्ट में इसका जवाब दे रहे हो, जिन्होंने कोर्ट में कहा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने कहा हम इसकी और भी ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं। तो अगर आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है, किस पे भरोसा नहीं करोगे? आपको पूर्व के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं, आपको जुडिशरी पे भरोसा नहीं, आपको पुलिस पे भरोसा नहीं, आपको सिर्फ संबित पात्रा मोदी जी के बातों पे भरोसा है। ये कैसी देशभक्ति है? एक सवाल का जवाब दीजिए। बिना ऑथेंटिकेशन के गिरफ्तारी है, अगर जांच हो रही है तो उससे पहले गृह मंत्री मुख्यमंत्री शहजाद। अशोक गहलोत ने बीजेपी की सरकार पर हॉर्स ट्रेडिंग का इतना बड़ा आरोप किस आधार पर लगाया? अगर जांच अभी कंप्लीट होनी है। करेक्ट शहजाद, बहुत अच्छा। चलिए, मैं तहसीन आपके पास आ रही हूँ। ये जो जवाब दे संबित दूं? पात्रा की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, जो उन्होंने यहाँ पर ये कानूनी जो तौर पर जो होना चाहिए प्रोसीजर फॉलो, एसओपी जिसको कहा जाता है, जो आप जानते हैं, तहसीन भी जानते हैं, शहजाद भी जानते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करना होता है जब आप फोन टैपिंग करते हैं। उसके लिए एजेंसीज जो हैं वो भी वेल डिफाइंड हैं। ये क्या क्या सवाल उठाया और किस तरह से गंभीर आरोप लगाए हैं संबित पात्रा ने, एक बार फिर सुन लेते हैं तहसीन, फिर मैं आपसे जवाब दूंगी। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रही है वो हम देख रहे हैं। द पॉलिटिकल ड्रामा ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन राजस्थान इज अनफोल्डिंग एवरी सेकेंड। अगर सही में कहा जाए तो ये एक कॉकटेल है, ये एक मिश्रण है। ये कॉकटेल है कॉन्स्पिरेसीज का, कॉन्ट्रैक्टेड स्टोरीज का, मैन्युफैक्चर्ड लाइज का और इलीगैलिटीज का। ये षड्यंत्र, झूठ, फरेब और किस प्रकार कानून को ताक में रख के काम किया जाता है, इन सभी का मिश्रण है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, जो नाटक खेला जा रहा है, एक मिश्रण। बंधुगण, अगर सही में कहा जाए तो आज मैं थोड़ा सा पटकथा बताते हुए असली मुद्दे पर आऊंगा। पटकथा है एलेज्ड वर्सेस रियलिटी की, तथा कथित बनाम प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या है? व्हाट इज द रियलिटी? प्रत्यक्ष यह है कि 2018 में जब सरकार बन रही थी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की, तो उस समय सड़क पर दो गुटों में लड़ाई चल रही थी। ये दोनों गुट कांग्रेस पार्टी के ही थे, सचिन पायलट जी का गुट और अशोक गहलोत जी का गुट। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर रस्साकसी चल रही थी। कोई पत्थरबाजी कर रहा था, कोई सड़क जाम कर रहा था। आपस में जिस प्रकार ये भिड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं ये जो रियलिटी है, ये जो प्रत्यक्ष में हम स्टोरी देख रहे हैं, सड़कों पर लोग देख रहे थे। पांचवा विषय, क्या राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति जिसका कोई भी सरोकार राजनीति से है, चाहे वो किसी भी दल का या गुट का हो, उसका फोन टेप किया जा रहा है क्या? एनी पर्सन who may belong to any political group in Rajasthan, is his or her phone being taped in Rajasthan government is the question that we are asking today. ये बहुत कैटेगोरिकल क्वेश्चन है, ये एक पार्टी का विषय नहीं है। किसी भी पार्टी से कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो सकता है। क्या उन सबके फोन टेप हो रहे हैं? क्योंकि जो हमारे पास फिलअप्स आ रहे हैं वो बताया जा रहा है कि बहुत गैर संवैधानिक काम
राजस्थान में किए जा रहे हैं। और अंतिम प्रश्न है कि इज इट नॉट अ सिचुएशन ऑफ एन इमरजेंसी इन राजस्थान, अ व्हील्ड इमरजेंसी इन राजस्थान? अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान में आज इमरजेंसी लगाया नहीं गया है क्या? ये जो अप्रत्यक्ष रूप से आप जिस प्रकार फोन को टेप करना, उन लोगों के प्राइवेसी के अंदर घुसने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं सब कुछ ऑथेंटिक है, सीना ठोक के बोल रहे हैं, तो ये जो इमरजेंसी की सिचुएशन क्यों लगी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास भी है फोन टेपिंग को लेकर, बगिंग को लेकर। ये तो विधायक और सांसद तो छोड़िए, उनके मंत्रियों के बीच में पी चिदंबरम और पूर्व राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी जी के बीच में किस प्रकार का एक युद्ध चला था बगिंग को लेकर, यह आपने देखा था। आपने यह भी देखा था कि किस प्रकार राष्ट्रपति भवन को भी बग किया गया था और किस प्रकार उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति को अपने लॉन में आके बात करना पड़ता था। तो तहसीन पूनावाला, ये ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए ना। अब आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, लेकिन आप कांग्रेस नेता भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जी मैम, अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझा दूंगा, बहुत संक्षेप में उदाहरण दूंगा। मेरा एक घर है, मेरे घर के अंदर कोई चोर घुसा, उसने चोरी की। मीडिया वाले मुझ पे आरोप लगा रहे आपके घर में चोर क्यों घुसा। मैंने एक एफआईआर दर्ज कराई, मुझे शक है एक गैंग के ऊपर, कमल कीचड़ गैंग, जो देश भर में जिसका सबूत है कि ये कर रहा है। मैंने उस पर आरोप लगाया। एफआईआर कोई सबूत नहीं होता, एफआईआर स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन होती। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने कुछ सबूत निकाले, कोर्ट गए। आप मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, बजाय इसके पूछे उस कमल कीचड़ गैंग से कि आप सारे देश में कर रहे हो, कि आपने यहाँ किया कि नहीं किया। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस प्रक्रिया को फॉलो कर रही है, कोर्ट से परमिशन ले रही है। अरे तहसीन पूनावाला, चोर को तो पकड़ना है, लेकिन चोर को पकड़ने का एक प्रोसीजर तो होता है ना। आप उस प्रोसीजर को तो फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। तो प्रोसीजर क्या है मैम? मैं तो कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हूँ नहीं, मैं विक्टिम हूँ, मैंने एफआईआर दर्ज किया है। अब जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो लॉ कर रही है, वो तो कोर्ट में जाकर अपना सबूत दे रही है। वो तो कोर्ट में कह रही है कि मुझे हमें इसे ऑथेंटिकेट करना है। अगर वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कहीं गलत है, बीजेपी के पास ये साधन है कि या तो एफआईआर को क्वॉश करे या तो सीबीआई इंक्वायरी की मांग करे। वो दोनों लीगल ऑप्शंस के इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुझे विक्टिम को वो गाली दे रहे कि मैं गलत हूं। मैंने तो अच्छा, चलिए ठीक है। हमारे साथ इस वक्त अंकित तिवारी, ठीक है तहसीन, मैं जवाब दे सकता हूँ इसका? ठीक तहसीन, हमारे साथ इस वक्त अंकित तिवारी। हाँ, मैं शहजाद, आप जवाब दे दीजिएगा। एक बार जी मीडिया संवाददाता रिपोर्टर इस वक्त जयपुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, जिस टेप की ऑथेंटिकेशन का ही अता पता नहीं है, उसके बेसिस पे इतनी गिरफ्तारियां हो गई हैं वहां पर, देशद्रोह का आरोप लगा दिया केंद्रीय मंत्री पर। देखिए, कल केंद्रीय मंत्री ने कहा था यतो धर्मस्ततो जय है, तो जाहिर है एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि आने वाले दिनों में जो सत्य है सच है और धर्म के अनुसार जो नियमों के साथ है उसकी विजय होगी। तो जाहिर है आज भाजपा ने, चूंकि भाजपा अब तक साइलेंट रही है और अब उन्होंने राजस्थान की राजनीति में संबित पात्रा के जरिए बड़ी मांग उठाई है सीबीआई जांच की, क्योंकि स्थानीय जो एजेंसियां हैं, एसओजी की बात करें, एसीबी की बात करें, एफआईआर दर्ज होने के साथ ही बड़े नेताओं तक पहुंचने की कवायद में है। दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि अभी तक 3 गिरफ्तारियां यहां पर दलालों की हुई है, जिन पर कथित आरोप है कि उन्होंने पैसे का लेन देन कर सरकार बदलने में अहम भूमिका निभाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक किसी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं पकड़ा गया है। उन तक कोशिश की जा रही है। कल भी मानेसर के होटल में एसओजी पहुंची थी, लेकिन उसके हाथ ना विधायक लगे ना ही उनसे कोई बयान लिए गए। दिल्ली में टीम जाकर आई, लेकिन अभी तक एसओजी के हाथ ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ना ही उन्होंने अभी तक। एक सबसे बड़ा जो अहम सवाल यहाँ पर है कि पहले वॉइस सैंपल करवाना चाहिए था। जो ऑडियो क्लिप जारी हुई है कि वो जो ऑडियो क्लिप है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, एक प्राइमरी जो एविडेंस के तौर पर, जिसके बिना पर एसओजी और स्टेट एजेंसियां गुड़गांव और दिल्ली पहुंची है, उन्हें सबसे पहले इसकी सत्यता की पुष्टि करनी चाहिए थी। उसके बाद वॉइस सैंपलिंग की तरफ दूसरा कदम बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि ये मामला बेहद वीवीआईपी श्रेणी में आता है, लोगों की गरिमा के साथ जुड़ा हुआ है, मानहानि की स्थिति में है। राजस्थान भाजपा ने मानहानि का दावा भी कल परिवार दर्ज कराया है आदर्श नगर, अशोक नगर पुलिस थाने में, माफ कीजिएगा। और अब कोशिश ये है कि जो बसपा के विधायक हैं जिनका विलय कांग्रेस में हुआ था, उनके खिलाफ भी याचिका की सुनवाई अभी तक पेंडिंग है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने महेश जोशी की याचिका तो तुरंत आगे बढ़ाई, लेकिन बसपा के विधायकों की विलय की याचिका अभी तक पेंडिंग है। ऐसे में मांग उठाई जा रही है, इस पर भी निर्णय हो। जी ठीक है, शहजाद भी हमारे साथ है, वो जवाब देना चाह रहे थे। शहजाद, ये देशद्रोह,
इसी का विरोध करती रही ना पहले कांग्रेस, और अब देखिए देशद्रोह की धाराओं का ही सहारा लिया जा रहा है। देखिए मीमांसा जी, इनकी सिर्फ नाक इंदिरा वाली नहीं है, हरकतें भी इंदिरा वाली है। लगातार इमरजेंसी के डीएनए से ही ये लोग ग्रसित है। पर ये सवाल नहीं है, तहसीन ने अभी कहा कि मेरे घर में चोरी हुई, मीमांसा जी मुझे डांट लगा रही है। भाई पहले आपके घर में चोरी हुई या आपके खुद के लोगों ने डाका डाला है, ये पहले बताइए। और दूसरी बात, घर में चोरी हुई तो उसका प्रमाण भी तो देंगे ना आप। और घर में चोरी हुई उसका आरोप अगर आप किसी बाहर वाले पर, मतलब बीजेपी पर लगाते हो, तो लॉ में यह भी कहा गया है कि आरोप लगाने वाले पर ही प्रमाण देने का बोझ होता है। तो भाई प्रमाण के नाम पे आप क्या दे रहे हैं? एक तथाकथित ऑडियो। जब आपको कहा जा रहा है कि ये तथाकथित ऑडियो है या जेन्युइन ऑडियो है, अगर जेन्युइन है तो कैसे आपने मिला आपको ये ऑडियो, बताइए जरा। तो बोलते नहीं वो तो अब जांच का विषय। तो बिना जांच के आपने चोरी का इल्जाम प्रधानमंत्री पर लगा दिया। ठीक है उज्ज्वल निकम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उज्ज्वल निकम जी, ये जो टेप कांड आप देख रहे हैं, किस तरह से संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी होगी, और यहाँ पर टेप ऑथेंटिकेशन की बात हो रही है कि आप इतने गंभीर आरोप लगा देते हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं पर, कैबिनेट मंत्री पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, तो टेप ऑथेंटिकेट तो होनी चाहिए और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है उसको फॉलो तो किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। जो टेप, ये मैन्युफैक्चर टेप है या ओरिजिनल कॉन्वर्सेशन की टेप है, ये इससे साइंस में स्पेक्ट्रोग्राफी टेस्ट जिसे कहते हैं उसी से पता चल जाता है। लेकिन जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो है उसकी धारा 5 के मुताबिक इंटरसेप्ट कॉन्वर्सेशन करने को सरकार का अधिकार है, लेकिन वो सरकार का अधिकार को पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जजमेंट में कहा है कि राइट ऑफ प्राइवेसी किसी को डिस्टर्ब करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। तो यह देखना है कि पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी के लिए ये इंटरसेप्ट कॉन्वर्सेशन हुआ है क्या नहीं। दूसरी बात, उसके लिए जो रूल्स है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, जो परमिशन लेनी पड़ती है बिफोर टेप रिकॉर्डिंग एनी कॉन्वर्सेशन, उसकी परमिशन लेना भी जरूरी है। लेकिन अगर कोई अपने निजी मामले के लिए कोई इंटरसेप्ट कॉन्वर्सेशन करते तो कानून के तहत वो बड़ा गंभीर अपराध भी है। जी उज्ज्वल निकम जी, ये जो आपने दो बात बोली कि पब्लिक सेफ्टी में आप ऐसा कर सकते हैं, ये पब्लिक सेफ्टी आपको इस हालात में नजर आ रही है राजस्थान में, जहां पर सरकार को गिराने की साजिश के आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर कि ये तो गिराने की पूरी साजिश थी, ये पब्लिक सेफ्टी के अंतर्गत आता है क्या कि आप फोन टैपिंग की इजाजत दे सकते हैं? देखिए, मैं कोई इस बात राजनीति पे बात नहीं करना चाहता हूं। ये सरकार का उत्तरदायित्व रहेगा कि क्या पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी थी या नहीं थी। अगर कोई सरकार गिराना कुछ वजह से चाहता है, कोई राष्ट्रद्रोह हो, देशद्रोह हो, तो पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी ये आ सकती है। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल गेम है, वहां मुझे लगता है कि पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी आना बहुत मुश्किल है। और उज्ज्वल निकम जी, जो सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, से ज्यादा पॉलिटिकल सेफ्टी था मेरे ख्याल से। तहसीन अगर आप सुन पा रहे हैं, ये पब्लिक सेफ्टी से ज्यादा पॉलिटिकल सेफ्टी का मामला था। कौन से ऐसे आपातकाल जैसे हालात थे? मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल दे देता हूँ, थोड़ा सा समय लूंगा। जो पहली टेप सामने आई है वो पुलिस द्वारा टेप अनर्थ हुई है, इसलिए अनर्थ हुई क्योंकि पुलिस कुछ कोड वर्ड्स को पुलिस को मिले थे जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर वो कोड वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे थे। ये कोड वर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ कोड वर्ड्स है। इस कोड वर्ड्स के तहत जब उस टेप को लगा के देश पे कोई आंच आ रही है, राजस्थान पे कुछ टेररिस्ट हमला हो रहा है, तब पता चला कि एक्चुअली जो पैसे की बात करी टेररिस्ट हमले के लिए नहीं, सरकार के लिए। तो ये पुलिस ने अनर्थ किया था पहला टेप। इसमें कोड वर्ड भी ऑथेंटिक है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आ गया है और वो पुलिस की टेप है। पुलिस ने वो ऑथेंटिक करने के लिए भी कोर्ट गई है और मैं निकम साहब से पूरी तरह से सहमत हूं। किसी को लगता है कि उनकी प्राइवेसी आर्टिकल 21 की तरह भंग हुई है, वही कोर्ट जाए और एफआईआर को क्वॉश करा दे। मैं इससे सहमत हूं इस चीज में।
पुलिस को तो रविंद्र, आप सुन पुलिस को रहे टेप हैं, कांग्रेस तहसीन पार्टी पूनावाला ने लगातार कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग की जा रही है तो कोर्ट में जाना चाहिए। अब जो बीजेपी नेता है उनकी आगे की स्ट्रैटेजी आगे क्या हो सकती है? और जो बात यहाँ पर उज्जवल निकम जी ने कही कि पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक इमरजेंसी, इन हालात में ही ये फोन टैपिंग की इजाजत दी जाती है। बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये अगर टेप सही है, टेप लीगल तरीके से कराया गया है, तब भी 124A नहीं लागू होता है। ये करप्शन का केस हो सकता है, लेकिन एक कदम आगे बढ़कर और सिर्फ इसमें कहीं ना कहीं सियासत दिखाई गई है अशोक गहलोत सरकार द्वारा या फिर कांग्रेस द्वारा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं या सचिन पायलट के साथ हैं, उनको दफाव में बंद कराया जाए, उनके ऊपर इस तरह के प्रेशर दिया जाए कि दूसरे लोग, जो माना जा रहा है कि 8 से 10 लोग अभी भी अशोक गहलोत के साथ हैं, जो बाद में पाला बदल सकते, ऐसा लोगों का मानना है, तो उनके ऊपर दबाव रहे और वो पाला न बदले। यानी शुद्ध रूप से अपनी सरकार बचाने के लिए 124, SOG, 120B या फिर जैसा कुछ जो निकम बोल रहे हैं, इन सभी धाराओं का उल्लंघन या फिर उसका उपयोग या सदुपयोग जो भी कहा जा सकता है, तो बाद में कोर्ट तय करेगा, ये लगाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी की जो अगली रणनीति अगर देखा जाए तो अप्रोक्ष तौर से पार्टी की कोशिश है, या फिर ये कह सकते हैं, हालांकि सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं है पार्टी, लेकिन ये माना जा रहा है कि सचिन पायलट के साथ जितने ज़्यादा विधायक आ सकते हैं, ये उनके फायदे में होगा। ठीक है, लेकिन रविंद्र, सबसे बड़ा सवाल तो फिर यही बनता नजर आ रहा है कि क्या सरकार बचाने के लिए असंवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल किया गया? क्या कांग्रेस में फूट देखते हुए अपने ही नेताओं के फोन टैप क्या करवाए गए? क्या संवैधानिक तरीके से कराए गए? क्या कांग्रेस पार्टी इसको ओन करती भी है या नहीं? क्योंकि जिस टेप के आधार पर इतनी गिरफ्तारियां हो गई, 124A देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया, गिरफ्तारियां हो गई, छापेमारी हो गई, उस टेप को कोई ओन करने को तैयार नहीं है। ऑथेंटिकेट उसको किया जाए नहीं किया जाए, इस पर यह भी बात हो रही है, लेकिन गिरफ्तारियां पहले हो गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन पूनावाला, शहजाद पूनावाला और उज्जवल निकम, खास तौर पर आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.